संसार के पालनकर्ता, सृष्टि के रक्षक और भक्तों के कल्याणकारी भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। वेदों में कहा गया है कि ओम तद विष्णुः परमम पदम, वह विष्णु का परम पद है जहां सूर्य सदा प्रकाशमान है। भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन विष्णु जी की विशेषता ये है कि वे युग युग में धरती पर अवतार लेकर आते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान विष्णु के असंख्य व्रत हैं। एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, सत्यनारायण व्रत और अनेक विशेष व्रत। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के व्रत की एक अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र का शासन था। इंद्र अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध थे। उनके पास ऐरावत हाथी था, उच्चैः श्रवा घोड़ा था और कामधेनु गाय थी। स्वर्ग में सभी सुख सुविधाएं थीं, मनोहर उद्यान, दिव्य भोजन, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत। लेकिन धीरे धीरे इंद्र के मन में अहंकार आने लगा। वे सोचने लगे कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्ग आए। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश थे और अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। उनके गले में एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला थी, जो साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद थी। दुर्वासा ने प्रेम से वह माला इंद्र को दी और कहा, हे इंद्र, ये माला माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है, इसे सम्मान से धारण करो। लेकिन इंद्र ने अहंकार में वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने सूंड से उस माला को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे इंद्र, तुमने माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। तुमने अहंकार में उनके आशीर्वाद को तुच्छ समझा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि माता लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। तुम अपनी सारी संपत्ति, शक्ति और वैभव खो दोगे। स्वर्ग से श्री का नाश हो जाएगा। ये कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाते ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गईं और भगवान विष्णु की शरण में चली गईं। माता लक्ष्मी के जाते ही स्वर्ग की सारी समृद्धि, सुंदरता और शक्ति नष्ट होने लगी। देवता कमजोर होने लगे, उनका तेज फीका पड़ने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और स्वर्ग से भागकर पृथ्वी पर आ गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि जहां माता लक्ष्मी नहीं होती, वहां केवल दरिद्रता और अशांति ही रहती है। देवता अत्यंत दुखी हो गए और वे सभी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हम पर कृपा करें। हमारे अहंकार के कारण माता लक्ष्मी रूठ गई हैं और असुरों ने हमें परास्त कर दिया है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुमने स्वयं अपने अहंकार से ये संकट निमंत्रित किया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सभी को समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और उसे पीकर तुम फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि अकेले तुम में इतनी शक्ति नहीं है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देवताओं ने वैसा ही किया। उन्होंने असुरों से मित्रता की और कहा कि आओ हम मिलकर समुद्र मंथन करें और अमृत को आपस में बांट लें। असुर तैयार हो गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और विशाल कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भविष्य पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर अनेक रत्न निकले, कामधेनु, उच्चैः श्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। माता लक्ष्मी समुद्र से कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी। वे चारों ओर देखने लगीं कि किसके पास जाऊं। असुर चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके पास आएं, देवता भी यही चाहते थे। लेकिन माता लक्ष्मी सीधे भगवान विष्णु के पास गईं और उनके वक्षस्थल पर निवास कर गईं। तभी से भगवान विष्णु को श्री हरि कहा जाता है, जिनके हृदय में श्री यानी लक्ष्मी विराजमान है।
माता लक्ष्मी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोगों ने अपना अहंकार त्याग दिया है और विनम्रता से भगवान विष्णु की शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हें पुनः कृपा प्रदान करती हूँ। लेकिन याद रखो, जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहती। जहां विनम्रता, भक्ति और धर्म होता है वहीं मेरा निवास होता है। इसके बाद देवताओं को अमृत मिला और वे फिर से शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को परास्त किया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अभिन्न है। जैसे चंद्रमा और चांदनी, सूर्य और प्रकाश अलग नहीं हो सकते, वैसे ही विष्णु और लक्ष्मी भी अलग नहीं हो सकते। अब स्वर्ग में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। लेकिन इंद्र ने ये सीख ली कि अहंकार का परिणाम कितना भयानक होता है। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे नियमित रूप से एकादशी का व्रत करने लगे, भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और हमेशा विनम्र रहने लगे। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरा सच्चे मन से व्रत करेगा और मेरी पूजा करेगा, उसे मैं सभी संकटों से मुक्ति दूंगा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ये कथा बताती है कि भगवान विष्णु का व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये अहंकार को त्यागने, विनम्रता धारण करने और सच्ची भक्ति करने का माध्यम है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु के व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और अंततः वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब हम भगवान विष्णु के व्रत का महत्व और विभिन्न प्रकार के व्रतों को विस्तार से समझेंगे। भगवान विष्णु के अनेक व्रत हैं और प्रत्येक व्रत का अपना विशेष महत्व और फल है। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्रत है एकादशी व्रत। एकादशी अर्थात 11वां दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना नाम और महत्व है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि एकादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन व्रत करने से 1000 गोदान का फल मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में एकादशी महात्म्य का पूरा खंड है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कुछ प्रमुख एकादशियां हैं: मोक्षदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और उत्पन्न एकादशी। प्रत्येक एकादशी विशेष फल देती है। कोई संतान देती है, कोई धन देती है, कोई मोक्ष देती है। एकादशी व्रत की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशमी के दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा इन सभी से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर पर स्नान करते समय जल में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। फिर पूजा स्थान को साफ करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान को नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। एकादशी के दिन उपवास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्जला उपवास सबसे उत्तम माना जाता है, जिसमें न अन्न खाया जाता है न जल पिया जाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से ये संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। फलों में केला, सेब, नाशपाती, अनार खा सकते हैं। दूध, दही, मेवे ले सकते हैं। लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो महापाप करता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए या श्रीमद् भागवत गीता का पारायण करना चाहिए। एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुननी चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पारणा करनी चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। गरीबों को दान देना चाहिए।
ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विधिवत पारणा की जाए। भगवान विष्णु का दूसरा महत्वपूर्ण व्रत है पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, जो मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो मन भी शांत और स्थिर होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। कुछ विशेष पूर्णिमाएं हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन व्रत रखना, पवित्र नदी में स्नान करना, दीप दान करना और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। नारद पुराण में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। तीसरा महत्वपूर्ण व्रत है सत्यनारायण व्रत। ये व्रत किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी तिथि को, किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन किया जाता है। सत्यनारायण व्रत अत्यंत सरल और फलदायी है। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत की महिमा वर्णित है। सत्यनारायण व्रत की कथा अत्यंत रोचक है। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अत्यंत दुखी हैं, गरीबी से परेशान हैं, रोगों से पीड़ित हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताना चाहिए जिससे साधारण मनुष्य भी मेरी कृपा प्राप्त कर सके। तब उन्होंने नारद जी को बुलाया और सत्यनारायण व्रत बताया। नारद जी ने ये व्रत पृथ्वी पर प्रचारित किया। कथा में एक गरीब ब्राह्मण, एक साधु, एक व्यापारी और एक राजा की कहानी आती है। सभी ने सत्यनारायण व्रत किया और अपने अपने संकटों से मुक्त हुए। गरीब ब्राह्मण को धन मिला, साधु को शांति मिली, व्यापारी को खोई हुई बेटी मिली और राजा को संतान की प्राप्ति हुई। ये व्रत बताता है कि भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं और थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत में केले के पत्ते पर भगवान का भोग लगाया जाता है। पंचामृत, फल, मिठारी, कथा सुनी जाती है और फिर प्रसाद वितरित किया जाता है। ये व्रत घर में सुख शांति लाता है, धन संपत्ति देता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। चौथा महत्वपूर्ण व्रत है देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के बीच का चातुर्मास व्रत। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी होती है, जब भगवान विष्णु जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। इस अवधि में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश नहीं किए जाते, लेकिन ये अवधि व्रत, तप और साधना के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती है। अनेक भक्त चातुर्मास में विशेष व्रत रखते हैं। कोई नमक त्याग देता है, कोई तेल त्याग देता है, कोई दूध त्याग देता है। ये त्याग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि चातुर्मास में किया गया व्रत और तप विशेष फल देता है। 5वां व्रत है निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ये सबसे कठोर एकादशी मानी जाती है, जिसमें पूरे दिन न अन्न खाया जाता है न जल पिया जाता है, लेकिन इसका फल भी सबसे अधिक है। कहा जाता है कि एक निर्जला एकादशी करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। भगवान विष्णु के व्रत का महत्व केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि वेदों में भी वर्णित है। ऋग्वेद में कहा गया है कि विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। विष्णु के कर्मों को देखो, जिन्होंने व्रतों को स्पर्श किया है। अथर्ववेद में विष्णु को सृष्टि के पालक के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार में भगवान ने धरती पर आकर धर्म की स्थापना की। भगवान राम ने रावण का वध किया और आदर्श राज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने कंस, शिशुपाल और अनेक दुष्टों का वध किया और महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी योगक्षेम की रक्षा करता हूं। ये भगवान विष्णु का वादा है कि जो सच्ची भक्ति से उनकी शरण में आता है, वे उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भगवान विष्णु के व्रत के अनेक लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों न किए हों, भगवान विष्णु का व्रत उन सबको नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गौ हत्या जैसे महापापों को भी नष्ट कर देता है। दूसरा लाभ यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी होती हैं। विष्णु व्रत करने से घर में धन संपत्ति आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और समृद्धि आती है। तीसरा लाभ यह है कि मन में शांति आती है। भगवान विष्णु को शांतिदाता कहा जाता है। उनकी पूजा से मन के सभी विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट हो जाते हैं। चौथा लाभ यह है कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्रत करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पांचवा लाभ यह है कि आयु में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को आयुर्दाता कहा जाता है। उनकी पूजा से अकाल मृत्यु नहीं होती और दीर्घायु प्राप्त होती है। छठा लाभ यह है कि संतान सुख प्राप्त होता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही वे विष्णु व्रत करें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। सातवां लाभ यह है कि विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर किसी कन्या या वर का विवाह नहीं हो रहा तो विष्णु व्रत करने से योग्य वर या कन्या मिलता है। आठवां लाभ यह है कि शत्रुओं से रक्षा होती है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते हैं जो सभी शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करता है। नौवां लाभ यह है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इच्छा मन में हो वो विष्णु व्रत से पूरी हो जाती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवान विष्णु का व्रत करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु के परम भक्त होते हैं वे वैकुंठ में भगवान के साथ रहते हैं और कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। भगवान विष्णु का व्रत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, व्रत हमेशा संकल्प के साथ शुरू करना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं अमुक उद्देश्य से ये व्रत कर रहा हूं। दूसरी बात, व्रत के दिन पूरी तरह सत्य बोलना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, क्रोध से बचना चाहिए, चाहे कोई कितना भी उकसाए, शांत रहना चाहिए। चौथी बात, मन को पवित्र रखना चाहिए, बुरे विचार मन में नहीं आने देने चाहिए। पांचवी बात, काम वासना से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। छठी बात, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में अच्छा ही सोचना और बोलना चाहिए। सातवीं बात, जमीन पर सोना चाहिए या कठोर बिस्तर पर सोना चाहिए, नरम गद्दों और तकियों से बचना चाहिए। आठवीं बात, सादगी से रहना चाहिए, भड़कीले कपड़े आभूषण नहीं पहनने चाहिए। नौवीं बात, दिन भर भगवान का नाम जपना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। 10वीं बात, तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। पद्म पुराण में तुलसी की उत्पत्ति की कथा है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करना अनिवार्य है। 11वीं बात, शंख की ध्वनि भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा के समय शंख बजाना चाहिए। 12वीं बात, पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। 13वीं बात, प्रसाद में पंचामृत चरणामृत विशेष महत्व रखता है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाई जाती है। इसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित किया जाता है। 14वीं बात, व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है। 15वीं बात, दान देना अत्यंत पुण्य का काम है। जो भी संभव हो अन्न, वस्त्र, धन, गाय दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र है जो अत्यंत शक्तिशाली है। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। तीसरा मंत्र है विष्णु गायत्री। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। चौथा मंत्र है श्री विष्णवे नमः। 5वां मंत्र है महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
ये 16 नामों का महामंत्र कलयुग में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस महामंत्र के जाप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। छठा मंत्र है विष्णु सहस्र नाम, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया था। विष्णु सहस्र नाम का नियमित पाठ करने से जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सातवां मंत्र है श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। मैं श्रीमन नारायण के चरणों की शरण लेता हूं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि भगवान विष्णु का व्रत केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है। व्रत करने का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान के करीब जाना, उनकी कृपा प्राप्त करना और अपने जीवन को पवित्र बनाना होना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीखते हैं। हम धैर्य और संयम सीखते हैं। ये सब गुण हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सांसारिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु को बड़े बड़े यज्ञ और महंगी पूजा की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए। भक्त प्रहलाद ने कहा था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनि वेदनम। विष्णु की कथा सुनना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका दास बनना, उन्हें मित्र मानना और उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, यही नवधा भक्ति है और यही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।